आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इसकी ब्रांचेस, इंपोर्टेंस, स्कूप वगैरह। तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अब हमें क्या पढ़ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उनकी सेल्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इसमें दो सेल्स हैं जो हैं प्रोकार्योटिस एंड यूकार्योटिस। तो दोनों को हम देखेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोकार्योटिस। तो एक इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। जो प्रोकार्योटिस है इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, और यूकार्योटिस है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप होता है। तो सबसे पहले क्या है प्रोकार्योटिस सेल्स में कि प्रोकार्योटिक सेल्स आर दैट सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड। और कभी कभी पेपर में इन डिफरेंस भी आ जाता है। तो मेजर डिफरेंस तो एक डिफरेंस तो ये होगा कि इसमें जो है ना न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता है, और जो यूकार्योटिस है उसमें न्यूक्लियर डेवलप होता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, और ये एग्जाम में भी आता है। तो ये स्ट्रक्चर है प्रोकार्योटिस सेल्स का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल होती हैं। तो सबसे पहले इनमें जो भी इनके पार्ट हैं वो सब हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपने पहले नॉर्मली पहले भी सेल्स पढ़ी होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सेल्स पढ़ी होंगी। तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल है। वहां पर आपने क्या ह्यूमन बॉडी की सेल्स पढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वही सब रहता है, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल रहता है। लेकिन जो एफिम्ब्रिया या फिर इसे पिली भी कहते हैं, और फ्लैजिला, ये उन सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल में होता है, और ये दोनों भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइबोसोम्स बहुत सारे हैं। अब इनके हम लोग फीचर देखते हैं। फीचर मीन्स इनके बारे में। तो अब हम लोग इनके फीचर देखने वाले हैं, जो भी इनके वो पार्ट हैं सेल्स के वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है सेल वॉल, वो भी नॉर्मल सेल में रहती है, और ये जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल में रहती है। तो सेल वॉल क्या है, द सेल इज इंक्लूडेड विद इन ए सेल वॉल, इट इज एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सबको पता है, जो भी सेल है वो इंक्लूड सेल वॉल की वजह से रहती। ठीक है, और ये एक्सटर्नल बाउंड्री है, बाहरी बाउंड्री है ऑफ द सेल। और इसके बाद जो सेकंड है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो आपको पता है कि ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के अंदर होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, और इसमें इज प्रेजेंट विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। तो सबसे पहले आपको परमेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। परमेबिलिटी मीन्स कोई चीज सेल से अंदर आ रही है, बाहर आ रही है। तो क्या करती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज बाहर आ रही, कौन सी अंदर। इसे बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के बाद क्या होता, उसमें क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, उसके बाद क्या होता साइटोप्लाज्म, उसमें क्या भरा रहता साइटोसोल। तो क्या है, द इनर लेयर ऑक्यूपाइड बाय साइटोप्लाज्म कंटेनिंग एंजाइम एंड जेनेटिक मटेरियल, जो कंटेन करती है एंजाइम एंड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके बाद है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स आर द सीट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रेजेंट ऑल प्रोकार्योटिक सेल। तो जो राइबोसोम्स है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता, और ये प्रेजेंट रहता है सभी प्रोकार्योटिक सेल्स में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी अपना हो गया। अब है फिफ्थ। अब ये तो जो चार पॉइंट है नॉर्मल सेल में रहते। ठीक है, अब जो दो पॉइंट है जो है फ्लैजिलम। तो सबसे पहले फ्लैजिलम होता क्या है, हम दोबारा से फ्लैजिलम और पिली आपको स्ट्रक्चर में समझा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है सेल। ठीक है, कौन सी सेल है, प्रोकार्योटिस। तो जो फ्लैजिलम है, तो ये देखो फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये बड़ा होता है। कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा स्ट्रक्चर, और ये बड़े होते हैं किससे, पिली या फिर फिम्ब्रिया से। ठीक है, और इसके बाद जो है पिली, तो इसे हम फिम्ब्रिया भी बोलते हैं। देखो ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं अदर बैक्टीरियल सेल से, जिससे सिंगल ट्रांसपोर्ट भी होते हैं इन्हीं की वजह से।
फ्लाई की वजह से। देखो वो यहाँ पर लिखा है फ्लैजेलम में और फ्लाई में। ठीक है, फ्लैजेलम प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेल वॉल एंड एनेबलिंग सेल मूवमेंट। और कोई इसमें लिखा हुआ है दे आर कनेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल, दिस हेल्प एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, तो जो प्रोकार्योटिक सेल था वो सिंपल था और छोटा भी है, तो वो तो हो गया। अब जो लॉन्ग है और बड़ा भी है, सेल्स भी बड़ा है और टॉपिक भी बड़ा है, यूकार्योटिस। तो ये देखो यूकार्योटिस, तो सबसे पहले तो ये क्या है ना, जो यूकार्योटिस cells are about 10 times the size of the typical prokaryotic cells and can be as much as 1,000 times greater in volume। जो यूकार्योटिक सेल्स है वो प्रोकार्योटिक सेल से 10 टाइम यानी 10 गुनी बड़ी होती है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1,000 टाइम ग्रेटर होता है। ये डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहता है, डेफिनेशन में भी वही है कि इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहता। वो जो यूकार्योटिक सेल है इसमें उल्टा होता है कि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, डेवलप रहता है। तो मेजर डिफरेंस है क्या, कि प्रोकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहता है और यूकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप रहता है। तो अब है इसका स्ट्रक्चर, वो बताया भी है कि प्रोकार्योटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है और 1,000 ग्रेटर देन वॉल्यूम होता है 1,000। चलो तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल सेल्स होती है वैसे ही, लेकिन कुछ अलग से फीचर होते हैं इन सेल्स में। तो सबसे पहले तो क्या है, मेजर डिफरेंस है ये कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था और इसमें क्या न्यूक्लियस होना चाहिए। तो देखो यह न्यूक्लियस है कि नहीं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स और अदर बहुत सारे हैं। तो इनकी अच्छी से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उनके फंक्शन की भी। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर ऑफ यूकार्योटिक सेल। तो सबसे पहले आपको पता है कि सेल्स में सबसे पहले क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो क्या है, कैरेक्टर फीचर ऑफ प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, तो ये होती है आउटर बाहरी कवरिंग प्लांट सेल्स के लिए होती है, क्योंकि एनिमल में तो होती नहीं। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन है सेल वॉल के। प्रोटेक्ट इनर स्ट्रक्चर, प्रोवाइड रिजिड शेप, वर्क ऑफ परमेबिलिटी, इट रिड्यूस वाटर लॉस। तो क्या है, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट यानी रक्षा करती है, जो इनर इनर स्ट्रक्चर अंदर का स्ट्रक्चर होता है तो रक्षा करती है। प्रोवाइड रिजिड शेप, कठोर शेप बनाती है। शेप बनाने का कार्य तो सेल वॉल का रहता है। ठीक है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, बर्फ ऑफ परमेबिलिटी हमने बताया था, अंदर बाहर जाना। इट रिड्यूस वाटर लॉस, मीन्स जब सेल से वाटर लॉस होता है तो ये रिड्यूस कर देती है उसको, तो वाटर जो लॉस होना होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड है वो है सेल मेम्ब्रेन, और इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो पहले पढ़ी वो यहाँ है। ठीक है, also called plasma membrane, it act as a barrier between the inner and outer surface of the cell। तो बैरियर मीन्स होता है जो इनर और आउटर का पोर्शन होता है उसके बीच में। तो ये क्या बीच में रहती है, आउटर कौन है सेल वॉल, इनर कौन है साइटोप्लाज्म। ये बैरियर का वर्क करती है बीच में, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो साइटोसोल फ्लूइड भरा होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड साइटोसोल। अब इसके फंक्शन है वर्क ऑफ परमेबिलिटी, ये भी परमेबिलिटी का वर्क करती है, सिंगल ट्रांसपोर्ट का काम करती है, अदर बैक्टीरियल सेल के लिए सेपरेटिंग सराउंडिंग, सराउंडिंग चारों तरफ से घेरे हुए, प्रोटेक्टिंग ऑफ सेल, प्रोटेक्शन। अब है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म आपको पता होगा, साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड जो फिल्ड होता है अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है। परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपने पहले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होंगी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह, तो वो कहाँ पर चलती थी, वो चलती थी साइटोप्लाज्म में। सेल डिवीजन भी साइटोप्लाज्म से होता है। ठीक है, वहीं पर होता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोकांडिया, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम ईटीसी। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
चलो अब है इसके फंक्शन। तो क्या है, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन ओक्योर इन साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलाइसिस, सेल डिवीजन वगैरह होती हैं, कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं, वो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स इसमें होते हैं, क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में, होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो इनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब फोर्थ है अपना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपको पता होगा कि जो यूकारियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट रहता है, फिर डेवलप्ड रहता है, और प्रोकारियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं रहता है। यही इसका मेजर डिफरेंस है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ए डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसमें दो लेयर होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड की, एक प्रोटीन की, ठीक है। और प्रेजेंट सेंटर पोर्शन ऑफ द सेल। और जो न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा, सेंटर पोर्शन में, बीच में प्रेजेंट होता है सेल के। इसके फंक्शन भी है, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज, ये कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटी, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर इसी नाम ही इसे कहते हैं, कंट्रोल सेंटर इसे कहते हैं, क्योंकि ये हर एक्टिविटीज को सेल्स की कंट्रोल करता है, इसलिए तो ये बीच में है, तभी तो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है, वो आज हम लोगों ने इस सेल से ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो अच्छे से कवर की हुई है। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो बहुत सारी थ्योरी है इसमें।